नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से राष्ट्रवादी बजट चलाओ आंदोलन महाराष्ट्र राज्य के 36 जिलों में जिलाधिकारी एवं तहसील कार्यालय के सामने किया गया। अंबरनाथ शहर में भी शुक्रवार दिनांक 24 फरवरी को बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से राष्ट्रवादी बजट चलाओ आंदोलन अंबरनाथ तहसील कार्यालय के सामने किया गया। पार्टी की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया कि इस बार के बजट में गरीब जनता पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया है। किसान वर्ग, शिक्षा, आरोग्य, अल्पसंख्यक वर्ग, मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण विषयों के लिए कम निधि रखी गई है। इसलिए यह बजट जलाओ आंदोलन कर तहसीलदार इन्हें निवेदन पत्र दिया गया है और बजट में सुधार लाकर गरीबों के लिए निधि बढ़ाने की मांग की गई है। आज का बजट जलाओ आंदोलन महाराष्ट्र के 36 जिलों में होने जा रहा है। सरकार कहती है कि बजट बहुत अच्छा है, हर नागरिक को उसको समझाना होगा, लेकिन ये बजट अगर अच्छा होता तो बहुजन मुक्ति पार्टी उसे क्यों जलाती? क्योंकि ये बजट बहुजनों के हितों का नहीं है, बहुजनों को ख़त्म करने वाला समस्या इस बजट में बनाई गई है। और ऐसे बजट होने के कारण हम बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से ये बजट जला रहे हैं। मैं ठाणे जिला का संगठक, बहुजन मुक्ति पार्टी का संगठक इस नाते से मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसे बजट सरकार पास करती है तो ऐसे बजट हम जला देंगे। इसलिए कि बजट में बहुजनों को हित का उसमें होना चाहिए। शिक्षा का जो खर्चा है जो 2% के बीच में नीचे आ गया है, तो सब शिक्षा तो सबसे आगे होती है। जिस देश के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं वो देश फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन आज की तारीख में हमारे देश में ज़्यादा तो बजट शिक्षा में कटौती करते हैं, तो हमारे बच्चे अगर पढ़े लिखेंगे नहीं तो आगे कैसे जाएंगे? और सरकार तो कहती है महासत्ता बनेंगे, तो हमारा अगर शिक्षा ही नहीं होती है तो हम महासत्ता कहाँ से बनेंगे? तो सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे बजट ना करें, ऐसे बजट को कैंसिल करके और नए बजट आप बना सकते हैं जो समाज के हित के हो। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम पूरे देश में सरकार के विरोधात आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। माझं नाव बापूराव मेश्राम, मी बहुजन मुक्ती पार्टीचा अंबरनाथ शहर अध्यक्ष आहे। आणि हे जे सरकारने जे बजेट घोषित केलेलं आहे, हे बजेट हे आम जनतेच्या विरोधात आहे। म्हणजे आम जनतेला याच्यापासून काही मिळणार नाही आहे। म्हणून बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वतीने आम्ही अंबरनाथ तहसीलमध्ये तहसीलदारांना निवेदन देत आहोत आणि तहसीलदारांना सांगणार आहोत की सरकारपर्यंत हे पोहोचवा आणि हे बजेट जास्तीत जास्त वाढवा। जर तुम्ही या बजेटामध्ये विचार जर केलेला नाही तर आम्ही पुढे भारत बंदचा इशारा देतो असं मी सांगू इच्छितो। धन्यवाद। जय भीम। अनामिका इंगोले, बहुजन मुक्ति पार्टी की ठाणे जिला महिला आघाड़ी प्रभारी हूँ। आज का जो अपना बजट जलाओ आंदोलन है ये महाराष्ट्र के पूरे 36 जिलों में आज एक ही दिन हो रहा है। और बजट जलाओ आंदोलन बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से हो रहा है। इसका प्रमुख कारण ये है कि ये जो बजट पेश किया है हमारे भारत सरकार ने, इसमें हमारे जो शेतकरी वर्ग है उनको भी बजट कम किया है। हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा में बजट कम कर दिया है। हमारा जो हेल्थ का इशू है, वो आरोग्य का जो इशू है, वो आरोग्य के बारे में उन्होंने बजट कम कर दिया है। फार्मर्स जो ये देश को अन्न खिलाने का काम करते हैं, वो हमारे जो किसान हैं उनके बजट में कटौती कर दी है। अल्पसंख्यक जो हमारा वर्ग है इस देश का, उसमें भी वो बजट में भी कटौती कर दी है। तो हर एक मनरेगा जो रोजगार हमें योजना है उसमें तो बहुत कटौती कर दी है। तो इसका कारण क्या है? बजट में हर साल बढ़ोतरी होना चाहिए। कल्याणकारी योजना जो है वो हर साल बढ़नी चाहिए। उनके बजट में अगर ज़्यादा बढ़ोतरी होगी तो कल्याणकारी योजना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वो कल्याण हो जाएगा, उनकी प्रगति हो जाएगी। ऐसा होने के बजाय वो बजट कम कर रहे हैं। शिक्षा का बजट देखें तो हमारे बाजू के जो देश है उनकी प्रगति भी नहीं हुई है, तो हमारे से ज़्यादा उनका बजट है। और हमारा बजट अभी 2% के लगभग हमारा बजट है। तो ये बजट कमी होने के कारण हमारी जो शिक्षा की समस्या है, तो शिक्षा का जो खर्च है बढ़ता ही जा रहा है।
मनरेगा जो है रोज़गार हम योजना, हमारे मजदूरों को जो अगर बजट कम कर दिया है तो उनको जो मजूरी मिलने वाली है वो भी कम हो जाएगी, उसकी योजनाएं कम हो जाएगी। फार्मर का बजट कम कर दिया है तो फार्मर की भी योजना है, जो बहुत सारी योजना हमारी फार्मर की होती है खेती के संबंध में, वो फार्मर को भी हो, इससे हमारी तकलीफ होगी, फार्मर अच्छे से काम नहीं कर सकेगा। डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे।